न केवल भारत में वरन विश्व भर में सर्वाधिक आकर्षक, तरोताजा और पोषण देने वाले एवं प्रशंसित फलों में से एक मानी जाती है। लीची को फलों की रानी भी कहा जाता है। इसमें अनूठी महक, पौधे की सुंदरता, पोषणिक मान और औषधीय विशेषताओं के गुण पाए जाते हैं। मांग के मामले में अधिक गर्मी वाले महीनों में इसे शीर्ष फलों के रूप में आंका जाता है तथा इसके तरोताजा करने वाले पेय वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। विश्व में भारत चीन के बाद लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और यहाँ 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 6 लाख टन लीची का उत्पादन होता है। भारत में बिहार लीची का अग्रणी उत्पादक राज्य है, जहां क्षेत्रफल में कुल 37% का एवं उत्पादन में लगभग 47% का योगदान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, असम, पंजाब और छत्तीसगढ़ अन्य प्रमुख लीची उत्पादक राज्य हैं। पिछले 2 दशकों के दौरान ही भारत में लीची के कृषि क्षेत्र विस्तार के साथ साथ उत्पादन में 100% से भी अधिक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र द्वारा किए गए सार्थक अनुसंधान प्रयासों, मूल्यवर्धन, किसानों तक पहुंच बनाने और मार्केटिंग सलाह के परिणाम स्वरूप लीची उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में दिनांक 6 जून 2001 को की गई, ताकि एक मिशन मोड कार्यक्रम में लीची के सभी पहलुओं पर अनुसंधान किया जा सके। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लीची के अनुसंधान एवं विकास हेतु एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करता है। इस केंद्र द्वारा लीची उत्पादकों, उद्यमियों और व्यापारियों को अति आवश्यक प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के मिशन में टिकाऊ लीची उत्पादन, लीची की उत्पादकता को बढ़ाने और उसे टिकाऊ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं हितधारकों में क्षमता निर्माण करना। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पिछले 15 सालों में लीची की 3 मुख्य किस्मों का विकास किया है, जिनमें गूदे की मात्रा अधिक है और फल का आकार भी बड़ा है, साथ ही साथ बीज छोटा है। उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र ने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी उत्तम कृषि क्रियाओं का विकास किया है, जिसमें छत्रक प्रबंध, पोषण प्रबंध, जल प्रबंध तथा कीट एवं व्याधि प्रबंध पर मुख्य रूप से केंद्रित करते हुए ऐसे तकनीकों का विकास किया है जिससे कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए। लीची का फल कुछ ही समय के लिए लोगों को उपलब्ध होता है, इस पर केंद्र का विशेष ध्यान है और प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हम नए नए क्षेत्र विकसित किए जाएं जहां पर हम ज़्यादा समय तक लीची का उत्पादन कर सकें। नई नई तकनीकों के माध्यम से लोगों के पास तक कैसे हम लीची पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश की जनता को लीची का स्वादिष्ट फल लंबे समय तक मिल सके। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना से पूर्व फसल सुधार एवं उत्पादन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना फल के तहत एवं कुछ राज्य बागवानी विभागों द्वारा अनुसंधान एवं प्रयास किए जाते थे, जो कि छिटपुट और सीमित थे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना से भारत में प्रणालीबद्ध तथा व्यवस्थित अनुसंधान की शुरुआत हुई और विश्व भर में पूरी तरह से लीची पर कार्य करने वाला ये अपनी तरह का अकेला संस्थान है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा संसाधन गतिशीलता और वैज्ञानिक ज्ञान सहयोग प्रदान करने के कारण केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र जैसे गैर पारंपरिक इलाकों में भी लीची के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। केंद्र द्वारा लीची उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने नीतिगत योजना के स्तर पर
तकनीकी सहयोग एवं सहायता प्रदान करने में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में लीची उत्पादन और इसके मूल्यों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। ये केंद्र ऐसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों जहां सर्दियों के मौसम में लीची का उत्पादन करने की भरपूर संभावना विद्यमान है, उन क्षेत्रों में मौसम संबंधी बाधाओं को पार करके क्षमताशील लीची कृषि क्षेत्र का पता लगाने और उसका दोहन करने में सफल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में नए बागानों की स्थापना के लिए लीची उत्पादकों को गतिशीलता प्रदान करके और सहयोग देकर इस सफलता को साकार किया गया है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में लीची की सफल खेती से विश्व भर में भारत अकेला ऐसा देश बना है जहां लीची फल की उपलब्धता वर्ष में 4 महीनों से भी अधिक बनी रहती है और साथ ही इसके निर्यात के लिए पर्याप्त अवसर भी मिल रहे हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा लीची के निर्यात को बढ़ाने और लीची उत्पादकों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने की दिशा में किए जा रहे लगातार सहयोग एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप बार्क, एपिडा तथा MIDH के साथ सहयोग करके निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिली है। ताजे फल के अलावा जूस, डिब्बाबंद, निर्जलीकृत लीची भी अन्य प्रीमियम उत्पाद हैं। स्वादिष्ट स्वाद और पौष्टिक औषधीय गुणों के कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद मांग है। अपनी 17 वर्षों की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा अपने 4 संभागों फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा एवं फसलोत्तर प्रबंधन के माध्यम से किस्मों का विकास करने, गुणवत्ता युक्त पौधों को सुनिश्चित करने, बेहतर कृषि रीतियों के प्रोटोकॉल का विकास करने, नाशी जीव एवं रोग प्रबंधन तथा तुड़ाई उपरांत प्रबंधन करने में उल्लेखनीय रूप से पथ प्रदर्शन किया गया है। प्रमुख उपलब्धियां, किस्मीय विकल्पों तथा प्रौद्योगिकी पैकेज के संबंध में हालिया उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप लीची के टिकाऊ उत्पादन को सुनिश्चित बनाने में केंद्र को अग्रणी स्थान प्राप्त है। केंद्र द्वारा सर्दी के मौसम के दौरान उत्पादन की महत्ता के साथ भारत के दक्षिणी भाग में भी अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है। लीची आधारित कृषि प्रणाली मॉडलों का विकास करके देश भर में वंचित एवं अपघटित भूमि में आजीविका के विकल्प प्रदान किए गए हैं। पुराने एवं व्यावसायिक दृष्टि से अनुत्पादक लीची बागानों की युवा ओजता को बहाल करने की सुधार तकनीकें विकसित की गई हैं। प्राइमरी शाखाओं का वलयन करके यानी चारों ओर से छाल हटाकर फल देने वाली क्षमता को नियंत्रित किया गया है। वर्ष भर गुणवत्ता युक्त रोपण का प्रवर्धन करने के लिए पॉटिंग मिश्रण एवं तकनीकों का मानकीकरण किया गया है। छिद्रकों अथवा वेदकों के प्रकोप को कम करने और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए लीची फलों की थैलाबंदी की गई है। लीची माइट तथा लीची फल वेदक जटिलता का जैव सघनीय प्रबंधन किया गया है। लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा फलदार फसल को प्रभावित करने वाले कीटनाशी जीवों और रोगों की रोकथाम के लिए एक एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन अनुसूची तैयार की गई है। इसको अपनाने से प्रमुख कीटनाशी जीवों और रोगों की सफलतापूर्वक रोकथाम की जा सकी और किसानों ने लीची फल और गुणवत्ता उत्पाद की उपज में बढ़ोतरी की जानकारी भी दी। लीची की जैविक खेती और निर्जलीकृत लीची उत्पादों के लिए तकनीकों का मानकीकरण किया गया है। एक लघु अवधि के भीतर ही लीची जूस से रेडी टू सर्व पेय के व्यापक स्तरीय उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई और इसका व्यवसायीकरण किया गया। एक प्रमुख अनुसंधान सहयोग के रूप में केंद्र द्वारा अपने खेत जीन बैंक में
74 जनन द्रव्य की एक अनूठी रिपोजिटरी का रखरखाव किया जाता है, जिसमें शामिल हैं वन्य प्रजातियां, पूर्वोत्तर राज्यों से देशी संकलन, 6 बाह्य संकलन, लुंगन के 140 संकलन, रामबुटान 2 बाह्य संकलन। रोग मुक्त रोपण सामग्री विकसित करने और उसे किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा पॉटिंग मिश्रण घोल तथा रोपण में ताजा काटी गई पौधों को गुटी में भिगोने वाली एक सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी का वर्ष भर उच्च उत्तरजीविता के लिए स्वस्थ एवं गुणवत्ता रोपण सामग्री के व्यापक प्रवर्धन हेतु मानकीकरण किया गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा अपनी उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को सहयोग एवं सुविधा प्रदान की जाती है। ये केंद्र उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीकृत उपकरण सुविधा से सुसज्जित है। केंद्र में विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला है, जैसे कि कीटनाशी जीवों के प्रबंधन हेतु कृषि कीट विज्ञान, रोग पहचान के लिए पादप रोग विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल सुधार, मृदाओं एवं पादप ऊतकों के विश्लेषण हेतु मृदा विज्ञान, फलों के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए फसल उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण के लिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकी तथा एक बहुसुसज्जित अनुसंधान फार्म। केंद्र का प्रयोगात्मक फार्म 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें उच्च स्तरीय लीची रोपण एवं नर्सरी स्थित है। वैज्ञानिक समुदाय की जानकारी को बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा एक आधुनिक पुस्तकालय विकसित किया गया है, जिसमें संदर्भित पुस्तकों, पत्रिकाओं और सावधिक प्रकाशनों का व्यापक संकलन है। फार्म में कृषि प्रणाली अनुसंधान विकसित करने के लिए वर्षा जल संचयन करने हेतु सुविधाओं के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का भी नेटवर्क है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान प्रति बूंद अधिक फसल की प्रतिक्रिया में सतही सिंचाई, ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं ऑन फार्म जल संचयन तथा स्वस्थाने नमी संरक्षण पर अनेक परीक्षणों की पहल की गई है। नर्सरी क्षेत्र में हाईटेक पॉली हाउस शामिल हैं, जिनका उपयोग गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री के व्यापक प्रवर्धन तथा श्रेष्ठ क्लोन्स का गुणनीकरण करने के लिए किया जाता है। जानकारी आधार को विस्तार करने और उसे समृद्ध बनाने की दिशा में केंद्र द्वारा प्रगत शिक्षण, अनुसंधान एवं जानकारी भागीदारी के लिए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र द्वारा लीची की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीकों पर किसानों, विभिन्न हितधारकों और उद्यमियों के लिए सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। केंद्र द्वारा अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और सर्वश्रेष्ठ रीतियों के पैकेज एवं विकसित प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता को सृजन करने के प्रयोजन से किसान मेलों तथा प्रदर्शनियों में अपनी भागीदारी दर्ज कराई जाती है। केंद्र द्वारा किसानों के द्वार तक नवीनतम प्रौद्योगिकियों को पहुंचाने और उन्हें प्रदर्शित करने हेतु नियमित रूप से दौरे किए जाते हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होने के कारण केंद्र द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में जारी प्रकाशनों की अच्छी मांग बनी रहती है। इस केंद्र की वेबसाइट भी उपभोक्ता मित्रवत है, जिसके माध्यम से नियमित रूप से किसानों को नाशी जीवों और रोगों की रोकथाम हेतु नई प्रौद्योगिकियों की खोज पर नवीनतम जानकारी तथा मौसम की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र को इसके उच्च मानक अनुसंधान तथा स्मार्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए iOS 9001-2008 प्रमाणन पाने का गौरव हासिल हुआ। केंद्र को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से लीची पर हिंदी पुस्तक के लिए
प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा लीची उत्पादन और प्रसंस्करण की भावी चुनौतियों का सामना करने हेतु अपनी अनुसंधान रणनीतियों को नवीनता प्रदान की गई है। विजन 2050 में लीची विकास के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि वैज्ञानिक, किसान मित्रवत, पर्यावरण अनुकूल तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नए स्थापित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के सतत प्रयासों एवं उद्यमों के परिणाम स्वरूप ये साबित किया गया है कि किस प्रकार जानकारी के माध्यम से नुकसान को लाभ में रूपांतरित किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा अपनी स्थापना की अति लघु अवधि के भीतर ही लीची उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक रूपांतरण लाया गया है और अधिक सफलताएं हासिल करने की दिशा में नए ओज, उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ अभी ये यात्रा निरंतर जारी है।